आपकी हुकूमत की तरफ आते हुए अगर आप सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, आपने एक बात की शहजाद इकबाल साहब से बात करते हुए कि वजारत दाखिला और वजारत खजाना से मुतालिक जो फैसले किए गए वो हुकूमत कायम रहने के जामिन है। अब ज़ाहिर से तासुर ये उभर रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं ये दोनों वजारतें, वजारत दाखिला भी और वजारत खजाना भी। हालांकि वजारत दाखिला पे तो ज़ाहिर मेरा ख्याल ज़्यादा डिबेट नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को किसके कहने पर आप लोगों ने वज़ीर दाखिला बनाया, मगर औरंगज़ेब साहब के बारे में तो तासुर है कि वो आपकी लीडरशिप से बहुत करीब रहे हैं, काबिल आदमी हैं, शहबाज शरीफ साहब को पसंद है, ये रिपोर्ट भी होता रहा। शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे। आप ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे वो भी उनको भी इसलिए दिया गया इसहाक डार साहब की जगह ताकि जमानत है कि वो किसी के कहने पर आए हैं। नहीं, देखें बात ये है कि अब आपने जो बात की उससे तो ये तसर जाता है कि शायद इसहाक डार साहब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं है या उनके साथ उनका जो है वो इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता नहीं है, जबकि मेरे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता होगा मगर मेरे अलावा भी ये तासुर है। नहीं, उनकी काबिलियत नहीं, उनकी काबिलियत में भी कोई शक शुबा नहीं है, बहुत ऑनेस्ट और बड़े मेहनती इंसान है और हमारी पार्टी का वो बड़ा असासा है। मामला ये है कि देखें, अगर मैं ये बात कहूँ कि जरदारी साहब को जो प्रेसिडेंट हाउस में बैठाया गया है या किसी को जो है वो सेनेट में किसी जगह पे बैठाया जाएगा या किसी को गवर्नरशिप पे बैठाया जाएगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि वो ज़रूरी हैं इस मकसद के लिए कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मूव करे और सारे मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़े, तो आप उसको ज़ामन कह लें या फैसिलिटेशन कह लें, तो मामला ये है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में ये सारे प्रेशर्स जो है ये चलते हैं। तो क्या इसमें सभी को जो है वो शामिल पीपल्स और पार्टी सभी को हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हम दे रहे हैं तो को पीपल्स पार्टी नहीं, को पीपल्स पार्टी का हमने उधार तो नहीं देना ना। जैसे मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि वो कोलिशन गवर्नमेंट से साथ तावन करें और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो, आगे चले। इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि वज़ीर खजाना कोई भी हो सकता है सिवाय डार साहब के। तो ये नहीं पता था कि आप लोग कोलिशन में हुकूमत बनाएंगे, बनाई है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी के डिमांड पर हुआ? फिर बहरहाल किसी की डिमांड पे नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने उनकी ये डिस्क्रिशन थी और उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मामलात को देखते हुए ये मुनासिब समझा कि यहाँ पे ये आदमी जो है ये अपना जो है वो ठीक रहेगा। और फिर आप देख लेना कि IMF का वफ़द आया है, तो पहले वफ़द जब आया था तो कभी जनाब वो एक शर्त है, फिर दूसरी है, फिर आज बताएंगे, फिर 3 दिन बाद बताएंगे, फिर 5 दिन बाद बताएंगे। तो बड़े आराम से जो है वो उन्होंने 2 दिन मुज़ाकरात किए हैं, तीसरे दिन वादा करके चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनके आप एनालिसिस में जाएं, ये जो आपने पहले वाली मिसाल दी जाएं तो वो मुनासिब नहीं है। नहीं, ये जो आपने पहले वाली मिसाल दी है कि आया था और मामलात नहीं तय पा रहे थे और इस दफ़ा बहुत जल्दी तय पा गए, वो पिछली मिसाल है वो डार साहब ही की है, यानी इसहाक डार साहब से मामलात नहीं तय पा रहे थे, औरंगज़ेब साहब ने कर दिया। आप खुद भी यही कह रहे हैं। मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के या अपना IMF के साथ जो मामलात का तय होना था उसमें उनका एक अपना एक व्यू था जो कि जिसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका व्यू जो है वो दुरुस्त था। तो अब ठीक है, मामला तो आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे जो देखेंगे कि ये मामला जो है वो किस तरह से फिर हमें पॉलिटिकली या लोगों को किस तरह से जो है वो इन मामलात को फेस करना पड़ता है। वैसे मगर उसमें मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं कि उनका एक व्यू था उस वक्त, यही तासुर जो आप कह रहे हैं कि तासुर जा रहा है इस बात से कि जैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, यही तासुर है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे उसी एपिसोड की वजह से जिसमें उन्हें खुद इंटरवीन करना पड़ा, खुद MD IMF से मिलना पड़ा, खुद IMF के वफ्द को बुलाना पड़ा, खुद उसके बाद डील हुई एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कि वो नहीं चाहते थे कि डार साहब हो। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं किसी भी तरीके से कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो डार साहब की इकॉनमी के मामलात में। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई चीज़ चाहते हों और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना चाहें। मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ का फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात नहीं करनी चाहता। मतलब अब देखें, जब आप ये बात करते हैं, क्योंकि आप कहते तो ये हैं कि हम
मुल्क के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाकर ये हमने ये हुकूमत ली है, मगर जब दो अहम वजारतें दे देते हैं और ये तासुर भी देते हैं कि जी हमारी अपनी मर्जी नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है आप डेस्परेट ही हैं मुल्क के लिए। क्या जो दो अहम वजारतें तो आपने दे दी हैं, तो फिर आप डेस्परेट हैं हुकूमत करने के लिए? नहीं, हम डेस्परेट नहीं है हुकूमत करने के लिए, हम इस हुकूमत को कामयाब बनाने के लिए डेस्परेट हैं। क्योंकि अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर देखें, अब असल तो बात ये है कि फ़ैसला तो ये होना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो बहुत बेहतर होता और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होता। मैं ठीक है, अवामी फ़ैसला है और अवामी फ़ैसला के ऊपर जो है वो उसे गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे इख्तलाफ जो है वो किया जा सकता है। आवाम का फ़ैसला ये होना चाहिए था कि PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो मिलती, ये स्प्लिट मैंडेट जो है वो ना होता, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो PMLN के वज़ीर-ए-आज़म होते, तो अगले 2 साल में पाकिस्तान जिस दलदल में गिरा हुआ है, अल्लाह के फजल से जब वो पाकिस्तान इससे निकल आता। वैसे मगर अब जब स्प्लिट मैंडेट आया है तो अब इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, और कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और इसको ये कहा जाता है कि पार्टी में लास्ट होप है, लास्ट होप है। मगर पार्टी में कहा जाता है कि स्ट्रांग राय है कि ना लेते बेहतर था, आप हों या फिर साद रफीक साहब हों, उन्हें मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई, आप लोगों ने भी लेने से इनकार किया कि नहीं जी हम तो, आप लोग तो खुद नहीं हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। नहीं, देखें, ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में जब इसके ऊपर मशावरत हुई तो इसमें एक बहुत मजबूत राय थी कि हमें वफाक में जो है वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में हमारी अक्सरियत जो उस वक्त तक आलमोस्ट हम जो है वो नंबर तक पहुंच चुके थे, तो पंजाब में जो है वो हमें हुकूमत जो है वो बनानी चाहिए। तो लेकिन अब फिर ये है कि फिर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो है वो फ़ैसला ये हुआ कि मरकज़ में भी हुकूमत जो है वो बनाई जाए। तो अब जब बनाई जाए तो अब पार्टी के फ़ैसले के साथ हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपनी राय की हद तक जो है वो इस बात से मुतफिक नहीं था, हाँ, लेकिन जब पार्टी ने फ़ैसला कर लिया तो मैं अब पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़ा हूँ। मगर कोलिशन की सूरत में ज़ाहिर इस वक्त मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, अगर कामयाब होंगे क्रेडिट आपको मिलेगा, नहीं होंगे ब्लेम आपके ऊपर आएगा। आपको लगता है कि 5 साल एज ए कोलिशन आप निकाल पाएंगे, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब 2-2.5-3 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से शायद असेंबली तो चल रही हो, हुकूमत आपकी सरबराही के तहत ना चल रही हो, आपके वज़ीर आज़म के तहत? देखें, ये अब किसी के रवैये के मतलब जो है वो पेशीन गोई तो प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी का मेरा ख़्याल है कि रवैया इसी तरह से रहेगा जिस तरह का अभी अब शुरुआत में आप देख लें कि इरसा के चेयरमैन के ऊपर उन्होंने क्या रवैया अपनाया, और इसी तरह से बाकी मामलात भी जो हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा ख़्याल है कि यानी हर बात पे तनकीद भी होगी, हर बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ भी होगा, हर बात पे अच्छा बनने की कोशिश होगी, और कोशिश ये होगी कि हर बात की ज़िम्मेदारी जो है वो अगर कोई डेबिट है तो वो हमें जाए, और कोई क्रेडिट है तो वो दूसरे कोलिशन पार्टनर्स को जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये इस किस्म का रवैया रखने का जो है वो इम्प्रेशन उनसे आ रहा है। तो अब हम तो इसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि ये मामलात जो हैं ये बेहतर अंदाज से आगे बढ़ें। बाकी आगे फिर जो है वो कोई कबल अज़ वक्त जो है वो कोई बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती। मगर जब आपने ये कहा था कि शुरू में ही हुकूमत बनने के बाद ही कुछ एक आध मामला ऐसा हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई वज़ीर आज़म होता तो मुश्किल हो जाता, मगर उन्होंने सूरत हाल संभाल ली। वो इरसा के चेयरमैन वाली बात थी कि पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया और फ़ौरन पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया शहबाज शरीफ साहब ने, इसी पर आप कह रहे थे कोई और होता तो मुश्किल हो जाता? नहीं, मेरा ख़्याल है कि यू टर्न का लफ्ज़ तो ज़्यादा सख्त हो जाता है। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अकोमोडेट किया, लेकिन ये बात दुरुस्त है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जगह पे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी होते तो शायद वो ये कहते कि भाई अब एक फ़ैसला हो गया है, तो अब आप आगे चल के देखेंगे, आप इसको फौरी तौर पे जो है वो आज सुबह नोटिफिकेशन हुआ है तो इसको दोपहर को जो है वो वापस लेना मुनासिब नहीं है।
लेकिन बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ा दिल करते रहे हैं। 16 माह में भी मैं एक से ज़्यादा चीज़ों की, बल्कि 20 चीज़ों की जो है वो मिसालें दे सकता हूँ कि उन्होंने किस तरह से जो है वो 13 पार्टियों का कोलिशन जो है वो उसको चलाया। तो अब भी जो है वो मामला जो है वो इस तरह के तो उनको दरपेश होंगे, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ फिर ऐसी भी होती है कि जहाँ पे किसी को खड़ा होना पड़ता है। और ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? मतलब शहबाज शरीफ साहब भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर खड़े होंगे जिस पीपल्स पार्टी इतना टफ टाइम देगी? हाँ, नहीं फिर देखें ना, आखिर उनको भी जो है वो सारे मामलात, सियासत तो उन्होंने भी करनी है और जमात के साथ ही करनी है। जमात में कोई इस ऐसी बात को कि आप सुबह एक फ़ैसला करें और दोपहर को जो है वो आपको, या तो ये था ना कि इस मामले पे एहतजाज किए बग़ैर रिक्वेस्ट की जाती और वो रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर होके वो फ़ैसला वापस हो जाता। आप जो है वो फौरी तौर पे एहतजाज करें, मीडिया पे आ जाएं और जो है वो जिस तरह से कहते हैं कि हला मचा दें आपके, जी ये क्या कर दिया, वापस करें जी, और उसके बाद फिर वापस हो, तो ये फिर पॉलिटिकली जो है ना वो फिर पार्टीज़ में इन चीज़ों को जो है वो इसके ऊपर फिर तनकीद आती है।